हे एवरीवन, वेलकम टू योर ओन क्लास अनीता शिक्षा। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अब आपकी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और आज हम करने वाले हैं आपका जो समर होमवर्क है, जो RSCRT के द्वारा आप लोगों को दिया गया है, उसके बारे में बातचीत। और उन सभी को आज हम समझने वाले हैं कि क्या हमें प्रश्न मिले हैं और कैसे हमें उनके आंसर्स लिखने हैं। क्योंकि आप लोग अब 5वीं कक्षा से 6ठी कक्षा में क्रमोन्नत होकर आए हैं और आप लोगों को हो सकता है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर आते हों और कुछ के ना आते हों। तो चलिए मैं आपको सॉल्व करना बताती हूँ कि वर्कशीट को हमें किस तरह से सॉल्व करना है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, मैं आपको 6 वर्कशीट कराने वाली हूँ। पहली वर्कशीट जो है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। अब बच्चों, आपको क्या करना है कि ये जो वर्कशीट है, इसमें सबसे पहले आपको इस जगह पर आपका नाम लिखना है। जो मैंने बॉक्स बनाया है, यहाँ पे स्कूल का नाम लिखना है कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर पे इस बॉक्स में आपको अपना नाम लिखना है कि आपका नाम क्या है, यानी स्टूडेंट नेम क्या है। उसके बाद में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है दिनांक। दिनांक का मतलब होता है डेट। यहाँ पर आपको तारीख लिखनी है कि आप कौन सी तारीख को उस वर्कशीट को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं अब हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, कॉम्पिटेंसी द लर्नर कैन राइट ऑपोजिट जेंडर्स। आज हम ऑपोजिट जेंडर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जेंडर क्या होता है। जेंडर होता है लिंग, यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यानी जो पुरुष वर्ग के लोग होते हैं उनको हम पुल्लिंग बोलते हैं और जो महिला वर्ग के जो लोग होते हैं उनको हम बोलते हैं स्त्रीलिंग, यानी कि पुरुष और महिला, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो उसी तरह से हम किस तरह से इन शब्दों के, अगर पुल्लिंग दिया हुआ है तो आपको स्त्रीलिंग में बदलना है और अगर स्त्रीलिंग दिया हुआ है तो उसको आपको पुल्लिंग में बदलना है। तो आपको ऑपोजिट जेंडर लिखने हैं इनके, यानी मैस्कुलिन और फेमिनिन। हम उनको बोलते हैं मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। तो चलिए देखते हैं। पहला जो आपको स्क्रीन के ऊपर वर्ड दिखाई दे रहा है वो है सर। इसका ऑपोजिट होगा मैडम। फॉक्स का होता है विक्सन। फादर का होता है मदर। कॉक का होता है हेन। टाइगर का होता है टाइग्रेस। बॉय का होता है गर्ल। पीकॉक का होता है पी हेन। ग्रूम का होता है ब्राइड। ग्रूम मतलब होता है दूल्हा और ब्राइड मतलब होता है दुल्हन। लाइन का होता है लाइनस और एक्टर का होता है एक्ट्रेस। तो इस तरह से हमें इनके जेंडर लिखने हैं। आपको आंसर्स भी मैं इसके साथ शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। सही स्पेलिंग नोट कर लीजिएगा। इस प्रश्न में हमें क्या करना है, इस प्रश्न में हमें मैच द फॉलोइंग, यानी कि ऑपोजिट जो जेंडर हैं उनको हमें मैच करना है। तो राजा का ऑपोजिट होता है रानी, यानी किंग का हो गया क्वीन। सन का ऑपोजिट होता है डॉटर, बेटा का हो गया बेटी। मेल और फीमेल, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि मैस्कुलिन और फेमिनिन में आपको दोनों को जोड़ना है, जोड़े बनाने हैं। उसी तरह से जैसे मैन का हो गया ऑपोजिट वुमेन, यानी औरत और आदमी। मैन मतलब होता है आदमी और वुमेन मतलब होता है औरत। अंकल का ऑपोजिट हो गया आंट। हॉर्स का ऑपोजिट हो गया मेयर। हॉर्स मतलब होता है घोड़ा और मेयर मतलब होता है घोड़ी। तो इस तरह से हमने इनके ऑपोजिट जो हैं उनको मैच करना है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वर्कशीट। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, आपको दूसरी वर्कशीट आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। इसमें भी पहले आपको स्कूल का नाम लिखना है, फिर स्टूडेंट का नेम लिखना है और डेट लिखनी है। हम देखते हैं। पहले आप लोग स्कूल का नाम लिख दीजिएगा यहाँ पर, स्टूडेंट का नेम लिख दीजिएगा यहाँ और डेट यहाँ लिख दीजिएगा। ये तीनों चीज़ें लिखने के बाद में आप अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करेंगे। वर्कशीट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कॉम्पिटेंसी में देखिए, द लर्नर कैन राइट सेंटेंसेस यूजिंग प्रीपोजिशंस। इसमें हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि प्रीपोजिशंस क्या होती हैं। प्रीपोजिशंस वो शब्द होते हैं जो हमें किसी भी स्थिति के बारे में बताते हैं कि कोई भी नाउन प्रोनाउन जो है वो किस स्थिति में है, कौन सी जगह है, कहाँ पर है, और उसकी स्थिति के बारे में पूरी जानकारी हमें पूरा सेंटेंस पढ़ के मिलती है। जैसे तो ओवर का मतलब होता है ऊपर। इनटू का मतलब होता है बाहर के माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना। इन का मतलब होता है मैं। आफ्टर का मतलब होता है बाद में और अंडर का मतलब होता है नीचे। तो अब इन शब्दों को हमें यूज़ करना है। ये जो नीचे 5 वाक्य दिए हुए हैं इनमें पहला वाक्य देखिए, द बॉयज़ आर डैश द क्लास। तो जो लड़के हैं वो कहाँ पे हैं, दे आर इन द क्लास, तो हम यहाँ पे भरेंगे इन। द हॉर्स इज जंपिंग डैश द वॉल। जो घोड़ा है वो दीवार के ऊपर से कूद रहा है, तो ओवर द वॉल हो जाएगा। द डॉग इज रनिंग डैश द कैट। जो कुत्ता है वो बिल्ली के पीछे भाग रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके आफ्टर। नेक्स्ट देखिए, राधा इज पुटिंग हर
बुक्स डैश हर बैग, क्योंकि राधा अपनी किताबों को रख रही है, यानी अभी किताबें बाहर हैं लेकिन वो बैग में रख रही है, तो इनटू आएगा यहाँ पर कि अपने बैग में रख रही है। द डॉग इज सिटिंग डैश द कार, कुत्ता जो है वो गाड़ी के नीचे बैठा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे भरना है अंडर। प्रीपोजिशंस देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल प्रीपोजिशंस। अब आपको भी यहाँ पे प्रीपोजिशंस भरने हैं। द कैट जम्प्ड, यहाँ पे 2 आपको प्रीपोजिशन दी है, इनमें से सही प्रीपोजिशन को आपको इस खाली स्थान में भरना है। इन का मतलब होता है मैं, और इनटू का मतलब होता है किसी भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। तो यहाँ पर आएगा इनटू, क्योंकि द कैट जम्प्ड डैश द रिवर, क्योंकि जो बिल्ली है वो नदी के अंदर कूदी है, बाहर के माध्यम से अंदर के माध्यम में गई है, तो कैट जम्प्ड इनटू द रिवर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इनटू। उसके बाद में अगला वाक्य देखिए, मीना इज सिटिंग डैश द बेड, मीना जो है वो कहाँ बैठी हुई है, वो बिस्तर के ऊपर बैठी हुई है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑन। शी इज स्लीपिंग डैश अ ट्री, वो पेड़ के नीचे सो रही है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा अंडर। बीना इज स्टैंडिंग डैश द बस स्टॉप, बीना बस स्टॉप पे खड़ी है, तो एट द बस स्टॉप हो जाएगा। मंडे कम्स आफ्टर संडे, क्योंकि मंडे जो है वो संडे के बाद में आता है, तो इन शब्दों को आपको इन खाली स्थानों में भरना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्कशीट। अब बच्चों इस वर्कशीट में आप देखिए कि आपको यहाँ पर एक पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, यानी एक पूरा ये अनुच्छेद दिया हुआ है, और पहले आपको इसको पूरे को पढ़ना है, और फिर उसमें से ही आपको 4 प्रश्न दिए हुए हैं, 1 2 3 4। इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपको इसी पैराग्राफ में से ढूंढ के लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं हम क्या दिया हुआ है पैराग्राफ में। पहले प्रश्न पढ़ते हैं। रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पहले पूरे आपको अनुच्छेद को पढ़ना है और उसके बाद में जो प्रश्न नीचे दिए गए हैं उनके उत्तर हम लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पैराग्राफ को पढ़ना। उदयपुर situated in the south of Rajasthan is popularly known as the city of lakes। उदयपुर एक जगह का नाम है जो कि राजस्थान में यानी दक्षिणी राजस्थान में आपको देखने को मिलेगी। ये जो जगह है ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, पॉपुलरली नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स। इसको यहाँ पर झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। ये प्रसिद्ध झीलों की नगरी के नाम से जानी जाने वाली जगह है जिसका नाम है उदयपुर। और ये कहाँ पर है? ये दक्षिणी राजस्थान में स्थित है। इट हैज़ मैनी बिग एंड स्मॉल पॉन्ड्स एंड लेक्स। यहाँ पर बहुत सारे छोटे और बड़े तालाब और झीलें हैं। लेक्स का मतलब होता है झीलें। लेक दी पिछोला लेक, जिस तरह के कुछ नाम दिए हुए हैं, पिछोला लेक, फतेह सागर लेक और स्वरूप सागर, 3 नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, पिछोला झील, फतेह सागर झील और स्वरूप सागर झील। इट वॉज महाराणा उदय सिंह हु फाउंडेड द सिटी ऑफ उदयपुर। और महाराणा उदय सिंह जो थे उन्होंने ये जो शहर है यानी झीलों की नगरी जो उदयपुर नाम का जो शहर है इसकी स्थापना की थी। तो महाराणा उदय सिंह द्वारा स्थापित किया गया उदयपुर शहर। वॉज महाराणा उदय सिंह हु फाउंडेड द सिटी ऑफ उदयपुर। तो ये जो झीलों की नगरी उदयपुर नाम की जो जगह है ये महाराणा उदय सिंह जी ने बसाई थी। और अब हम इसमें से करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स। विच सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स। तो अब आप बताइए कौन सा ऐसा शहर है जिसको झीलों की नगरी कहा जाता है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, हमने ऊपर पढ़ा था। तो कौन सा शहर है, आपको सिर्फ उस शहर का नाम लिखना है। अगर आप इसको सही तरीके से लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे उदयपुर इज़ द सिटी नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स। या फिर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि उत्तर कैसा लिखना है तो अगर आप चाहें तो यहाँ से स्टार्ट करके पूरा उदयपुर situated in the south of Rajasthan is popularly known as the city of lakes, यहाँ तक भी आप यहाँ से उतार सकते हैं। तो आपका ये हो जाएगा आंसर नंबर 1। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहला हमने कर लिया, हु वॉज द फाउंडर ऑफ उदयपुर। तो उदयपुर का फाउंडर कौन था, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर। इट वॉज महाराणा उदय सिंह हु फाउंडेड द सिटी ऑफ उदयपुर। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। और प्रॉपरली आप लिखना चाहें तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि महाराणा उदय सिंह वॉज द फाउंडर ऑफ उदयपुर। ओके, द नेम्स ऑफ द लेक्स विच आर सिचुएटेड इन उदयपुर। अब आपको यहाँ पर उन झीलों के नाम लिखने हैं जो कि उदयपुर में हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं लेक्स लाइक, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे आंसर्स को। लेक्स लाइक दी पिछोला लेक, फतेह सागर एंड स्वरूप सागर, है ना। तो ये तीनों जो झीलें हैं वो यहाँ पर
स्थित हैं। आप इनके नाम यहाँ से देख के लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर 3। तो बच्चों देखो, क्वेश्चन में से हमने जो पैराग्राफ था उसमें से ही ढूंढ के हमने आंसर्स लिखे हैं। राइट द वर्ड फ्रॉम द पैराग्राफ विच मीन्स लोकेटेड। आपको इस पूरे अनुच्छेद में से एक ऐसा शब्द ढूंढना है जिसका मतलब होता है लोकेटेड, और लोकेटेड का मतलब होता है स्थित होना। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा वापस दिखाऊं तो यहाँ पर आपको एक वर्ड मिला था सिचुएटेड। इस सिचुएटेड शब्द का मतलब ही होता है लोकेटेड। तो आपको सिर्फ ये शब्द लिखना है आंसर नंबर 4 में। तो यहाँ पे आप लिखें, तो यहाँ पर आंसर नंबर 4 में आप सिर्फ सिचुएटेड लिखेंगे और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्कशीट को। तो ये आपका होमवर्क नंबर 4 है, जिसमें कि आपको एक पत्र लिखने के लिए दिया हुआ है। यू आर मोहन और रज़िया लिविंग इन बीकानेर। अब पहले तो आपको क्या करना है, ये आपका एक फॉर्मल लेटर है। 2 तरह के पत्र होते हैं, एक होता है फॉर्मल लेटर और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर वो होता है जो आप अपने अध्यापकों को, टीचर्स को या भी किसी भी गणमान्य व्यक्ति को लिखते हैं जो किसी पोस्ट पर होता है। और इनफॉर्मल लेटर वो होता है जो आप अपने दोस्तों को लिखते हैं। तो फॉर्मल लेटर है ये, और इसमें क्या पूछा गया है देखिए, यू आर मोहन और रज़िया लिविंग इन बीकानेर, कि लड़कियां अपना नाम रज़िया लिख सकती हैं इस लेटर में और लड़के लिखेंगे मोहन, कि आपका नाम मोहन या रज़िया है जो कि बीकानेर में रह रहे हैं आप। यू आर इल, आप बीमार हो। यू कैनॉट गो टू स्कूल, आप स्कूल नहीं जा सकते। राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट यू लीव फॉर 2 days। आपको अपने विद्यालय के प्रधाना अध्यापक को पत्र लिखना है 2 दिन की छुट्टी की परमिशन मांगने के लिए। तो बच्चों, अब ये है एक एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लिखते समय हमें एक फॉर्मेट याद करना चाहिए, कि जैसा कि आप लोगों को ये एक स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे लिखा जाता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लिखते समय यहाँ पर आप लिखते हैं, जिसको भी आप वो एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसको संबोधित करते हैं। जैसे प्रिंसिपल को प्रिंसिपल का नाम आएगा, स्कूल का नाम आएगा, तो सबसे पहली चीज़ आप ये लिखेंगे। उसके बाद में सेकेंड नंबर पर आप यहाँ पर तारीख लिखेंगे कि कितनी तारीख को वो आप एप्लीकेशन दे रहे हैं। थर्ड नंबर पे आप लिखते हैं विषय, कि किस विषय के बारे में वो एप्लीकेशन लिखी गई, जैसे कि 2 दिन की छुट्टी के बारे में। चौथे नंबर पे आप यहाँ पे पूरी एप्लीकेशन लिखेंगे, सर या मैडम को स्टार्ट करके पूरा बारे में, इस एप्लीकेशन के बारे में लिखेंगे कि किस बारे में ये एप्लीकेशन है। उसके बाद में लास्ट में आप यहाँ पे लिखते हैं थैंकिंग यू, फिर आप लिखते हैं योर्स ओबीडियंटली, और उसके बाद में आप लास्ट में यहाँ पे लिखेंगे अपना नाम और क्लास। तो इस तरह से ये आपको एप्लीकेशन लिखनी होती है। लिखी हुई एप्लीकेशन मैं आपको शेयर कर दूंगी इस वीडियो के आखिर में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब बच्चों ये देखिए, यहाँ पर आपको नेक्स्ट वर्कशीट है, उसमें क्या करना है, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ हिंट्स गिवन इन दी ब्रैकेट्स। ये आपको कुछ हिंट्स दी हुई हैं ब्रैकेट के अंदर, और इन सारी हिंट्स की मदद से आपको नीचे माई मदर के बारे में एक लेख लिखना है। इन हिंट्स को काम में लेते हुए आपको लिखना है माई मदर, मेरी माँ के बारे में। तो कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ हिंट्स गिवन इन ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में जो हिंट्स दी हुई हैं उनको आपको काम में लेते हुए पूरा ये जो एक लेख है इसको पूरा कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है माई मदर नेम इज़, आप अपनी माँ का नाम लिखेंगे यहाँ पे। माई मदर्स नेम इज़, आपकी माँ का जो भी नाम हो। मान लीजिए मेरी मदर का नाम शालिनी है, तो मैं लिखूँगी माई मदर्स नेम इज़ शालिनी। ठीक है। अब उसके बाद में ईयर्स ओल्ड, यानी ईयर्स ओल्ड का मतलब होता है उनकी उम्र क्या है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ था नेम, हमने लिख दिया। सेकंड नंबर पे है एज, तो एज कितनी है, शी इज़ 45 ईयर्स ओल्ड, शी इज़ 20 ईयर्स ओल्ड। जो भी आपकी मदर की एज है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर अगला वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर गेट्स अप। गेट्स अप का मतलब होता है उठना। तो आप जल्दी उठते हो स्कूल जाने के लिए, जाते हो ना, उससे पहले यहाँ पे एक वर्ड और दिया हुआ है टीचर। तो अगर आपको इससे शब्द लिखना है, इसको यूज़ करना है, तो आप लिख सकते हैं आई लाइक माई टीचर्स इन माई स्कूल। कोई भी इस तरह से आप एक सेंटेंस बना सकते हैं। अब गेट्स अप से, क्योंकि स्कूल दिया हुआ है तो आप अपने स्कूल का नाम लिख दीजिए कि माई स्कूल नेम इज़, जो भी नाम हो वो आप लिख के इसको कंप्लीट कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पे अर्ली शब्द दिया हुआ है तो आप लिख दीजिए आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। हार्ड वर्किंग शब्द दिया हुआ है, हार्ड वर्किंग का मतलब होता है कठिन परिश्रमी, और यहाँ पे दिया हुआ है वुमेन, वुमेन यानी महिला या औरत। तो यहाँ पे आप अपनी मदर के बारे में लिख सकते हैं कि माई मदर इज़ हार्ड वर्किंग वुमेन। उसके बाद में वर्ड दिया हुआ है रेगुलर, रेगुलर का मतलब होता है नियमित रूप से। पंचुअल का मतलब होता है समय का पाबंद होना। तो आप लिख सकते हो आई गो रेगुलरली टू माई स्कूल एंड आई एम वेरी पंचुअल। उसके बाद में आप स्टडी के बारे में लिख सकते हो आई हेल्प माई फ्रेंड्स इन देयर स्टडीज़।
उसके बाद में डिलीशियस फूड वर्ड दिया हुआ है, वो कौन बनाएगा, आपकी मदर बनाएंगी, और यहाँ पे दिया हुआ है कुक्स, तो आप लिख सकते हैं माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड। उसके बाद में दिया हुआ है लव, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, आई लव हर, मैं अपनी मदर से बहुत प्यार करता हूँ। फिर दिया हुआ है फैमिली, सो आई लव माई फैमिली एंड माई मदर, दोनों चीज़ आप लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं आई लव माई फैमिली एंड माई फैमिली लव्स मी। तो इस तरह से आपको इस पूरे पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। लिखा हुआ भी मैं आपको शेयर करूंगी, वीडियो के एंड में आपको सबके आंसर्स भी मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं अब हमारी नेक्स्ट वर्कशीट क्या है। राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर विशिंग हिम ऑन हिज बर्थडे। आपके छोटे भाई को आपको पत्र लिखना है, उसके जन्मदिन पे आप उसको विश करेंगे, पत्र लिखना है। और ये जो है ये आपका है इनफॉर्मल लेटर। जैसे फॉर्मल लेटर में मैंने आपको समझाया था, वैसे ही इनफॉर्मल लेटर में सबसे पहले यहाँ पे आता है पता और शहर का नाम। उसके बाद में आप सेकंड नंबर पे यहाँ पे तारीख डालेंगे कि कितनी तारीख को आप वो लेटर लिख रहे हैं। फिर आप किसको लिख रहे हैं उसको संबोधित करेंगे, जैसे इसमें डियर ब्रदर लिखेंगे क्योंकि छोटे भाई को कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे पूरा पत्र लिखेंगे, किस बारे में वो पत्र है। फिर यहाँ पे ब्लेसिंग्स देते हुए गुड लक एंड बेस्ट विशेस के साथ में आप इसको ख़त्म करेंगे पत्र को, और योर लविंग ब्रदर लिख के इस पत्र को आप कंप्लीट करेंगे। चलिए अब मैं आपको शेयर करती हूँ इन सब के आंसर्स। तो बच्चों ये वर्कशीट्स जो अभी हमने देखी उन सबको आंसर समेत आप देख लीजिए। द बॉयज़ आर इन द क्लास, द हॉर्स इज जंपिंग ओवर द वॉल, द डॉग इज रनिंग आफ्टर द कैट, राधा इज पुटिंग हर बुक्स इनटू हर बैग, द डॉग इज सिटिंग अंडर द कार। Fill in the blanks with suitable prepositions. The car jumped into the river. Beena is sitting on the bed. She is sleeping under a tree. Beena is standing at the bus stop. Monday comes after Sunday. हो गई हमारी फर्स्ट वर्कशीट कंप्लीट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्कशीट के आंसर्स। नेक्स्ट वर्कशीट अब आप यहाँ पर देखिए, राइट द ऑपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो पहला है सर का हो जाएगा मैडम, फॉक्स का हो गया विक्सन, फादर यानी पिता और उनका ऑपोजिट हो जाएगा मदर, कॉक यानी मुर्गा उसका ऑपोजिट हो जाएगा हेन मुर्गी, टाइगर का हो जाएगा टाइग्रेस, बॉय का हो जाएगा गर्ल, पीकॉक का हो जाएगा पीहेन, ग्रूम का हो जाएगा ब्राइड यानी कि दूल्हा और दुल्हन, लाइन का हो जाएगा लाइनस और एक्टर का हो जाएगा एक्ट्रेस। मैच द ऑपोजिट जेंडर, ऑपोजिट जेंडर्स को हमें मैच करना था, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा रखा है, लेकिन फिर से एक बार बता देती हूँ कि किंग, किंग यानी राजा, राजा का ऑपोजिट हो गया हमारा रानी यानी क्वीन। उसके बाद में देखिए सन, सन यानी बेटा और उसका ऑपोजिट हो गया बेटी यानी डॉटर। नेक्स्ट देखिए मैन, मैन यानी आदमी, उसका ऑपोजिट हो गया औरत वुमेन। उसके बाद में देखिए अंकल, अंकल का ऑपोजिट हो जाएगा आंट। उसके बाद में देखिए हॉर्स यानी घोड़ा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा घोड़ी यानी मैर। इस तरह से हमारी ये वर्क जो शीट है यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वर्क, अगली वर्कशीट जो थी वो हमने देखी थी कि यू आर मोहन रजिया लिविंग इन बीकानेर, यू आर इल, यू कैन नॉट गो टू स्कूल, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट यू लीव फॉर 2 days। अब आपका नाम मोहन या रजिया है, आप बीकानेर में रहते हो, बीमार हो और अपने हेडमास्टर को पत्र लिखना है कि आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए। अब जैसा मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया पता कि आपके जो भी घर का पता है वो यहाँ पे आपका आ गया एड्रेस। सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया था डेट लिखनी है, तो आपने यहाँ पे डेट डाल दी 23 मई 2022। उसके बाद में थर्ड नंबर पे हम देखेंगे कि हमें क्या सब्जेक्ट है, यानी किस विषय में आप वो एप्लीकेशन लिख रहे हैं। फॉर 2 days सिक लीव फ्रॉम 24 to 25 मई 22, 2 दिन की आपको छुट्टी चाहिए, 24 और 25 तारीख की। फिर आपने यहाँ से स्टार्ट किया, सर या मैडम से आप स्टार्ट करेंगे। मोस्ट रिस्पेक्टफुली, बड़े ही आदर के साथ, आई बेग टू से, मैं विनती करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ दैट आई एम सिंसियर स्टूडेंट ऑफ 6th क्लास ऑफ योर स्कूल, कि मैं आपके विद्यालय का 6ठी कक्षा का एक बहुत ही सिंसियर बच्चा हूँ। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ टू ग्रांट मी 2 days लीव, कि आप मुझे 2 दिन की छुट्टी की अनुमति दें। बिकॉज आई एम इल, क्योंकि मैं बीमार हूँ। आप कारण भी बताएंगे ना छुट्टी क्यों चाहिए। आई शैल बी ऑब्लाइज फॉर द कंसिडरेशन, और आप मेरी ये बात मानेंगे उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। फिर आप धन्यवाद देंगे, थैंकिंग यू। फिर लिखेंगे आप योर्स ओबीडियंटली, आपका आभारी, और आपका आज्ञाकारी शिष्य, और अपना नाम। इस तरह से आप इस पूरी एप्लीकेशन को लिखेंगे।
चलिए अब देखते हैं थर्ड वर्कशीट में क्या करना था। थर्ड वर्कशीट में बच्चों आपको लिखना है माई मदर के बारे में, मेरी माँ के बारे में। आप चाहें तो ये जो ऊपर शब्द दिए हुए हैं इन सब की हेल्प ले सकते हैं, इनको यूज़ करके आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। अगर आपको याद है तो आप अपनी मदर के बारे में कुछ भी अपने मन से लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा है, माई मदर्स नेम इज़ सुनीता, शी इज़ 31 ईयर्स ओल्ड, यानी मेरी मदर का नाम सुनीता है, वो 31 साल की हैं। आई एम स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल कोटा, मैं गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल कोटा का विद्यार्थी हूँ। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। माई मदर इज़ हार्ड वर्किंग वुमेन, मेरी मदर बहुत ही कठिन परिश्रम करने वाली महिला हैं। आई गो टू स्कूल रेगुलर, मैं रेगुलर स्कूल जाता हूँ। आई एम वेरी पंचुअल, मैं बहुत समय का बहुत पाबंद हूँ। माई फादर हेल्प्स मी टू डू माई होमवर्क, मेरे पिताजी मुझे होमवर्क करने में मदद करते हैं। माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड, मेरी माता जी जो हैं वो बहुत अच्छा खाना, स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। आई लव माई मदर, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। हर आईज आर ब्यूटिफुल, उनकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। एंड शी लव्स मी अलॉट, और वो मुझे बहुत प्यार करती हैं। शी ऑलवेज टेक केयर ऑफ़ मी, वो हमेशा मेरा ध्यान रखती हैं। आई लव माई फैमिली, और मुझे अपने परिवार से बहुत प्यार है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो होमवर्क है वो क्या है। राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर विशिंग हिम ऑन हिज बर्थडे, आपको छोटे भाई को पत्र लिखना है उसको जन्मदिन पे उसको बधाई देते हुए। तो सबसे पहले पत्र शुरू करेंगे तो यहाँ लिखेंगे पता आपका कि कौन भेज रहा है, एड्रेस आ जाएगा, शहर का नाम आ जाएगा। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आपने लिख दी तारीख की, कितनी तारीख को आपको पत्र भेज रहे हैं। उसके बाद में आप अपना पत्र लिखना शुरू करेंगे। तो आपने स्टार्ट कर दिया डियर दीपक से, यानी मान लीजिए आपके भाई का नाम दीपक है जो छोटा भाई है। विश यू हैप्पी बर्थडे, मे गॉड ब्लेस यू विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, गुड हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी कि मैं तुम्हें जन्मदिन की बधाई देता हूँ, भगवान तुम्हारे को बहुत आशीर्वाद दे, खूब 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 सारा आशीर्वाद के साथ में अच्छी सेहत दे और खूब धन दौलत दे, समृद्धि दे। आई एम वेरी हैप्पी टुडे, मैं आज बहुत खुश हूँ ऑन योर बर्थडे, तुम्हारे जन्मदिन पे। आई एम सेंडिंग यू अ ब्यूटिफुल वॉच बाय पार्सल, मैं तुम्हारे को पार्सल के द्वारा एक बहुत ही खूबसूरत घड़ी भेज रहा हूँ एज योर बर्थडे गिफ्ट, जो कि तुम्हारा एक जन्मदिन का उपहार है। आई होप यू विल लाइक इट, मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हें पसंद आएगा। एन्जॉय विथ योर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ मस्ती करना, अपने जन्मदिन को दोस्तों के साथ में एन्जॉय करना। फिर गुड लक एंड ब्लेसिंग्स, मेरी तरफ से गुड लक और बहुत सारा आशीर्वाद। योर लविंग ब्रदर, यानी तुम्हारा प्रिय भाई रमेश। इस तरह से हमें पूरा लेटर जो है वो कंप्लीट कर दिया। मैं इसको पर पूरा ऐसे दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से ये लिखा हुआ है। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट में हमारे पास यहाँ पर वही पैराग्राफ है जो भी हमने देखा था, उदयपुर वाला है ना। तो इस तरह से पूरा एक पैराग्राफ है, ये देखिए बच्चों, ये पूरा पैराग्राफ था, इसको हम पढ़ेंगे। ये देखिए बच्चों, ये पूरा पैराग्राफ है, इसको हमने पढ़ा और इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमने इसी पैराग्राफ में से ढूंढकर लिखे हैं। सारे आंसर्स इसके अंदर से ही ढूंढे हैं। अब कैसे ढूंढे हैं वो देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, विच सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स। तो आंसर हो गया उदयपुर इज़ नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स, यानी कौन सा शहर झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो उदयपुर शहर जो है वो झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। और पहली लाइन में यहाँ पे ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सेकंड देखिए, हु वॉज द फाउंडर ऑफ उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द फाउंडर ऑफ उदयपुर। महाराणा उदय सिंह वॉज फाउंडर ऑफ उदयपुर। यहाँ पर इट वॉज महाराणा उदय सिंह हु फाउंडेड द सिटी ऑफ उदयपुर। यहाँ से हमने इस आंसर को ढूंढा। प्रश्न है, राइट द नेम्स ऑफ लेक्स दैट आर सिचुएटेड इन उदयपुर। तो यहाँ पर है दिया हुआ कि लेक्स लाइक दी पिछोला लेक, फतेह सागर एंड स्वरूप सागर। तो यहाँ से हमने इन तीनों झीलों के नाम लिखे हैं। तो अब हमने इसको आंसर को सही तरीके से लिख दिया। द नेम्स ऑफ लेक्स दैट आर सिचुएटेड इन उदयपुर आर पिछोला लेक, फतेह सागर एंड स्वरूप सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द वर्ड फ्रॉम द पैराग्राफ विच मीन्स लोकेटेड। लोकेटेड शब्द के जैसा ही हमें एक शब्द ढूंढना था पैराग्राफ में जिसका मतलब होता है स्थित होना। तो वर्ड दिया हुआ है सिचुएटेड, तो हमने लिख दिया लोकेटेड मीन्स सिचुएटेड, यानी लोकेटेड का मतलब होता है सिचुएटेड, यानी कि स्थित है। तो आई होप आपको ये सारी की सारी वर्कशीट समझ में आ गई होंगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ में। आप अपने होमवर्क को कर लीजिएगा और इन सारे क्वेश्चंस को ढंग से समझ भी लीजिएगा। अगर आपको
आपकी क्लास की बाकी की वर्कबुक्स भी देखनी है तो आप अनीता शिक्षा चैनल पे जब जाएंगे तो वहाँ पे अपनी क्लास का फोल्डर खोलिएगा, CBSE एंड RBC क्लास 6। उसमें आपको सारी वर्कशीट्स जो हैं वो सॉल्व करी हुई मिल जाएंगी। चैप्टर्स भी मैंने वहाँ पढ़ा रखे हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, हेल्पफुल लगा हो ये वीडियो, तो जाने से पहले इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।